हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही आसान और सूक्ष्म तरीकों से आपको समझाया जाएगा। तो ये है वीडियो का पार्ट 6। अगर 1 से लेके 5 तक देखना है तो कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर मैथ का देखना है, वो भी सॉल्व किए हैं 60 के 60 प्रश्न, तो उनको देखना होगा तो कमेंट बॉक्स में आइए, नीचे लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कैसा पेपर पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। ये सारे प्रश्न बार बार पूछता है। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर है। अब देखिए क्या किया जाता है, 9 इन दोनों में है, तो 9 इन दोनों में से क्या किया जाता है, कॉमन निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस बचेगा, यहाँ पे 9 निकल गया तो केवल क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। तो अब देखिए क्या होगा, 9 ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है एक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 9 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9, यानी इस क्वेश्चन के आंसर कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही इसी पैटर्न पर कितना यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 8 लगा देगा, दोनों में पूछ देगा कितना आंसर होगा। ऐसे ही कुछ बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो एक आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई भी प्रश्न आए आप बना लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर को। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालें। यहाँ पे देखिए दिया है 2 cos थीटा बराबर, यहाँ पे दिया है √3। बोल रहा है कि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का ये मान निकालना है। तो सबसे पहले थीटा का मान निकालने से पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है तो 2 को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो cos थीटा इधर क्या हो जाएगा हम लोग का √3 और ये आ जाएगा तो बट्टा नीचे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि cos कितने डिग्री का मान, यहाँ पे ध्यान से देखिए cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे आराम से आप लिख दीजिएगा कि cos कितने डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा थीटा बराबर, इधर कितना बचेगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री। 30 में पूछा गया है कि थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इसी पे आधारित। 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। बोल रहा है 625 है, उसमें 5 का अधिकतम घात क्या होगा बताना है। तो घात कैसे निकाला जाता है, 625 का पूछा है तो 625 यहाँ पे आप लिख दीजिए और इसका गुणनखंड कर दीजिए। 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से कटाइए, 5 25, यानी 5 कितना आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 बार आया है 5, यानी 4 बार आया है 5। तो यहाँ पे 5 का महत्तम घात कितना है, तो 4 है। 5 कितना बार आया है, 4 आया। तो वही पूछा है 625 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक HW प्रश्न दे रहे हैं आपको, होमवर्क आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि 130 में 2 का महत्तम घात कितना होगा, 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 का अधिकतम घात कितना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 130 में 2 का महत्तम घात कितना होगा। अगर जिनको ये प्रश्न समझ में आया होगा वो प्लीज इस प्रश्न को आप बना के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² + 3x + 5 के शून्यकों का योग निकालें।
तो ये देखिए कितने आसानी से निकलेगा शून्यकों का योग। तो सबसे पहले शून्यकों का योग का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब शून्यकों का योग निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे उसके बाद निकालेंगे, नहीं वैसे नहीं निकालेंगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना होता है माइनस बी बट्टा ए। तो अब देखिए यहाँ पे बी और ए का मान रख देंगे, निकल जाएगा। तो बी और ए कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए ये ए है, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करेगा वो ए होगा, जो एक्स में केवल गुणा करेगा वो बी होगा, और जिसमें एक्स नहीं होगा वो क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा है, यानी शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए का मान पूछा है। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और b का मान देखिए +3 है तो यहाँ पे लिख देंगे +3, और बट्टा a का मान कितना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं गुणा करता है वहां पे क्या होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 3 में माइनस में 3 से गुणा करेंगे तो -3 बटा 1, यानी कितना हो गया -3। कितना आसानी से निकल गया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 130 में 2 का महत्तम घात कितना होगा, अधिकतम घात कितना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का सार्व अंतर निकालें। तो सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, सार्व अंतर का क्या फॉर्मूला होता है, तो सार्व अंतर का क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और इसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सार्व अंतर निकालिए, सार्व अंतर निकालिए, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो दूसरा पद में से क्या करते हैं, पहला पद को घटाते हैं, यानी 51 में से ये 51 दूसरा पद है और 54 क्या है, पहला पद है। तो 51 में से क्या करेंगे, 54 को घटा देंगे, आगे लिख देंगे दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है 54, तो हम यहाँ पे रख देंगे 54। तो 51 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 2, 6, 8, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 होगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पद 82 होगा। तो पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। तो कौन सा पद पूछा है, यानी n क्या होता है, पद होता है। तो n का मान इसमें पूछा है। तो सबसे पहले a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, a n पता होना चाहिए, तभी हम क्या निकालेंगे, ये n निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए a क्या होता है, तो ये AP में है, तो AP का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, a होता है। तो हमको a का मान पता चल गया कि a का मान 2 है। उसके बाद d निकालेंगे। तो d क्या अभी बताए हैं, d कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, यानी 6 में से 2 घटाएंगे, d कितना निकल जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए an क्या होता है, जो पूछता है वही क्या होता है, an हो जाता है, यानी an का मान कितना दिया है, कौन सा पद पूछा है 82 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 82। अब बस इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, n का मान निकल जाएगा। तो an की जगह पे हम रख देंगे 82 बराबर a का मान कितना निकला है, 2 निकला है, तो यहाँ से हम 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे देखिए n निकालना है तो n को छोड़ देंगे, d का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। उसके बाद देखिए 82 बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 4 में n से गुणा करेंगे तो 4n हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -1 है यहाँ पे, तो 1 में -1 में 4 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 82 बराबर, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -4 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 4n बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इधर घटा रहा है तो बराबर के इधर आके क्या करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 4n। तो अब देखिए 82 और 2 कितना हो जाएगा, 84, और इधर हो जाएगा 4n। अब देखिए n का मान निकालना है, तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 84, और बट्टा नीचे आ जाएगा 4, इधर हो जाएगा n। अब देखिए क्या होगा, कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी n का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना निकल गया, 21। यानी कौन सा पद होगा जो 82 होगा, तो कौन सा पद होगा, 21वां पद क्या होगा, वो 82 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए देखने में भारी लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, AB एक मीनार है। तो यहाँ पे बना लेंगे कि AB एक क्या है, मीनार है। तो यहाँ पे लिख देंगे AB एक मीनार है, ये क्या है, मीनार है।
ए भी एक मीनार है जिसके जड़ से, यानी जड़ यानी नीचे वाला, जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, अब इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, तो ये बोला है कि 10 मीटर की दूरी पर, तो ये ए बी से 10 मीटर की ये दूरी हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर। ए बी से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है, तो ए बी से यानी जड़ ए बी के मीनार से, मीनार के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, तो मीनार का जड़ है यहाँ से 10 मीटर की दूरी यहाँ पे है, मान लीजिए ये 10 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक बिंदु है सी, और बोला है देखिए यहाँ पे सी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और ये सी बिंदु से मीनार का जो ये शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। फिर से एक बार समझ लीजिए, बोल रहा है ए बी एक मीनार है, मीनार के जड़ यानी बी बिंदु से, बोल रहा है मीनार के जड़ से 10 मीटर की दूरी पर एक सी बिंदु है, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पे ये ऐसे खींच देंगे, और ये कौन सा बिंदु है, सी बिंदु, कितना दूरी है, 10 मीटर की दूरी है। फिर बोल रहा है कि सी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये सी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे देखिए आधार दिया है और लंब निकालना है, तो लंब बटा आधार किस में आता है, तो यहाँ पे tan में आता है, तो tan थीटा बराबर लंब लिखेंगे, लंब क्या हो जाएगा हम लोग का ए बी, और आधार क्या हो जाएगा हम लोग का बी सी। तो tan कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब निकालना है, तो लंब वैसे ही छोड़ देंगे, लंब यानी मीनार है, और आधार कितना दिया है यहाँ पे 10 है, तो 10 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर ए बी निकालना है, तो ए बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन आपको आधार दिया है, आधार कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी में 1 से गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और 10 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। यानी ए बी क्या है, मीनार की लंबाई है, तो यानी मीनार की लंबाई कितना निकल गया हम लोग का, मीनार का जो लंबाई निकल गया वो कितना निकल गया, 10 मीटर, 10√3 मीटर हम लोगों का क्या निकल गया, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त का परिमाप और त्रिज्या, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है किसी वृत्त का परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। बोला है कि एक वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का जो परिमाप है, परिमाप और त्रिज्या का जो अंतर है यानी घटाव है वो कितना दिया है, त्रिज्या का अंतर कितना दिया है, घटाव 37 दिया है। तो अब यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला लगा देना है। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, माइनस वृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r होता है। ये लिख दिए, इस परिमाप और त्रिज्या का अंतर दोनों लिख दिए, और ये कितने के बराबर है, 37 के बराबर है। तो इसमें देख सकते हैं r दोनों में कॉमन है, तो r दोनों से निकाल लेंगे बाहर, तो इधर बचेगा 2π माइनस इधर से r पूरा निकल गया, पूरा निकल गया, वहां पे क्या बचता है, 1 बचता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 37। अब देखिए क्या कर देना है, r इंटू यहाँ पे देखिए पाई का मान रख देना है, यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 माइनस 1 हो जाता है, बराबर उधर हो जाएगा 37। तो अब देखिए क्या होगा, r इंटू अब गुणा करा दीजिए, 22 दूना 44 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 37। अब यहाँ पे बट्टा का घटाव बना दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं 7 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7, यहाँ पे हो जाएगा 44 माइनस 1 में 7 से भाग देंगे 7, और यहाँ पे कटेगा तो कितना हो जाएगा 7, 44 माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 37। तो यहाँ पे देखिए 44 में से 7 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे r इंटू ऊपर बचेगा 37 और बट्टा नीचे बचेगा 7, बराबर कितना हो गया इधर 37। तो अब देखिए ये इधर गुणा कर रहा है, उधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी r इधर हो जाएगा 37, नीचे वाला कहाँ जाएगा, बराबर के उधर चला जाएगा तो ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, यहाँ पे 37। तो 37 से 37 कट गया, तो r बराबर कितना निकल गया, 7। जब r यानी त्रिज्या का मान कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर, तो पूछा यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है हम लोग का, 7 अभी निकला है, और यहाँ पे लिख देंगे 7। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 सतह कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 9 नंबर, संचयी बरम्बरता वक्र कहलाता है। जो संचयी बरम्बरता वक्र होता है वो क्या कहलाता है, पूछा है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है आयतन, सी ऑप्शन है दंडालेख,
डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो संचयी परम्परता वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 5 3 7 6 4 2 का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, यानी सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा होगा वो, उसके बाद उससे बड़ा होगा वो, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद इससे बड़ा है 4 तो 4 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा है 5 तो 5 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 6 और फिर 7। माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है? बीच वाला लिखा जाता है। तो इधर से 3 छोड़ दिया जाएगा, इधर से 3 छोड़ दिया जाएगा, बीच में कितना आ गया? 4। तो बीच में 4 आ गया, वही इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आएगा उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।